एक बार क्या हुआ दोस्तों कि फरीन नाम की चारणी जाति की एक जो महिला थी, वो अचल दास खींची के दरबार में आई और उन्होंने कहा, हे हे राजन, तुमको मैं एक ऐसी राजकुमारी के बारे में बताती हूँ जिनके कंठ से पानी दिखता है तथा वो इतनी सुंदर है, चांद भी शर्माता है। ऐसी ऐसी वीरता, सौंदर्य और चीज़ों का वर्णन किया तो अचल दास खींची उनकी तरफ अट्रैक्टिव हुआ। तो वो जब उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं, हम जाएंगे। जब उसका नाम था उमा दे सांकड़ी, उमा दे सांकड़ी नाम था, तो वो गया। जब उसने देखा कि वहाँ पर वास्तव में वो उतनी सुंदर थी, तो वो उसको लेके नहीं आए। 1-2 साल हो गए, क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि उसने तो लाला मेवाड़ी ने वचन दे के गया था, लाला मेवाड़ी ने इसे जाने नहीं दिया उसको। क्यों नहीं जाने दिया? क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि वो उसको मना कर रखा था कि आप मेरे से ला किसी दूसरी शादी नहीं करोगे, क्योंकि लाला मेवाड़ी फिर कुंभा की बहन, तो ऐसे ही खतरनाक आदमी था कुंभा। तो ऐसे तो मामला कैसे सोचे। फिर उसने कहा चलो देखते हैं। तो 2-3 साल हो गए, उसको बार बार संदेश भिजवाया, अरे क्यों नहीं, अरे क्या हो गया, कोई युद्ध हो गया तो नहीं, मारे तो नहीं गए, ऐसे ऐसे संदेश भिजवाए। तो लाला मेवाड़ी ने उधर से तो कहा कि बाढ़ आ गई, कभी नदी उफान ले रही है, कभी गर्मी है, टेंट नहीं लगा, ऐसे ऐसे बहाने लगा कर उसने क्या किया, नहीं आया। तो फिर वो धीरे धीरे 2-5 साल में पहुंचा उधर अचलदास खींची गागरोन में। जैसे ही गागरोन में पहुंचा तो उसने अलग महल बनवा दिया और उस उमा दे सांकड़े को, और 5-7 बरस बीत गए और वो नहीं गया उसके पास। जाने का तो घना ही मन करे, लेकिन जाने नहीं दे। कौन नहीं जाने दे? उमा दे, वो क्या, लाला मेवाड़ी नहीं जाने दे। लाला मेवाड़ी क्यों नहीं जाने दे? लाला मेवाड़ी के यूं कि भाई ये एक बार चला गया तो फिर वापस के, तो समझ रहे। तो फिर लाला मेवाड़ी ने उसको जाने नहीं दिया। लाला मेवाड़ी ने जब जाने नहीं दिया तो एक बार फिर वो चारणी घूमती घूमती वापस आ गई। फिर इन चारणी तो उन्होंने कहा कि उमा दे सांकड़े और सखी कैसे हाल चाल है, बढ़िया चल रहा है सब? तो उन्होंने कहा कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है। कुछ क्या चल रहा है बढ़िया? कुछ नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि उसको आए तो मेरे 7-8 वर्ष बीत गए मेरे महल में आए हुए अचलदास खींची जी को। तो फिर उन्होंने एक उसकी सहेली चारण चतुर थी, उसने एक ब्राह्मण को बोला कि भाई हमारे पास उमा दे सांकड़े के पास ऐसा हार है कि तो किसी के पास नहीं है ऐसा। तो यूँ महिलाओं को लगता है कि भाई नेकलेस, साड़ी, पिन, नोज पिन, कुछ भी महिलाओं की चीज़ है, ये रंग कलर ऐसी चीज़ों में महिलाओं तो लाला मेवाड़ी को यूँ देखने, भाई हमसे अच्छा हार, मैं कुंभा की भेड़, मेरे से अच्छा हार किसके पास हो सकता है? तो लाला मेवाड़ी ने कहा चलो दिखाओ, मंगा देते हैं यार को। तो उमर दे सांकड़े ने मना कर दिया कि भाई नहीं, अचल दास खींची को आप भेजो हमारे पास, फिर हम हार देंगे। तो यूं फिर हार देंगे तो अचल दास खींची को भेजो। तो अचल दास खींची को उसने भेज दिया। एक दिन के, चलो एक दिन जाया, एक दिन की छूटा आपके पास आ जा और जाया। लाला मेवाड़ी कहते हैं अचल दास खींची को, तो उनको भेज दिया। फिर वो एक दिन और फिर वापस दूसरे दिन आए। वो आए नहीं, नहीं एक दिन पूरा होते उन्होंने बुला लिया, वापस आ जाओ, बुलाओ। नौकर भेज दिए, रानी नौकरानी भेज दी, बुलाओ बुलाओ, दासिया भेज दी उन्होंने, बुलाओ। तो फिर दासिया भेजी तो फिर दोबारा जाने नहीं दे। तो फिर अचल दास किसी को धीरे धीरे बात पता लगी यार। अचल दास ने दिमाग लगाया कि जाने देने वाले तो नहीं थे उमैदे साकड़े के पास, तो फिर कैसे भी क्यों भेजा? तो फिर अचल दास खिंची ने धीरे धीरे उसके पास ऐसे सूचना मिली कि भाई वो हार के बारे में। तो अचल दास खिंची ने सोचा कि साला मैं एक हार के बराबर ही हो गई मेरी कीमत। फिर उसको गुस्सा आ गया और वो फिर उसके पास जाने लग गया, उससे लाला मेवाड़ी से भी नहीं रुका। इस प्रकार से अचलदास खींची और लाला मेवाड़ी की ये कहानी है। थैंक यू दोस्तों।